शाबाश, बस रुक जा, सीधी लाइन बनाए। एक लाइन डाउन डाउन अप डाउन अप पोजीशन। डाउन अप डाउन अप, खड़े, डाउन अप, शाबाश, डाउन अप, स्टैंड। वर्दी को पहनना, ठीक है। फिर आपकी पर्सनल हाइजीन है, ठीक है। वर्दी को जो आप जब पहनते हैं तो ये बटन वगैरह जो है सारे आपके यहाँ से बंद, ये जो बेल्ट है, जो ये जो है बेल्ट के इस तरह से प्रॉपर एक साइड लाइन में होना चाहिए। अगर जिसने शर्ट पहनी है, टी शर्ट पहनी है, तो वो तो लाइन में नहीं हो सकता। दूसरी बात है, बूट आपके कंपनी ने दे दिए हैं, इसको साफ सुफ करना, पॉलिश करना आपकी काम है। शेव शावर शैम्पू जो है वो आपने अपना खुद बनाना है। हेयर कटिंग बाल आपने खुद बनाने हैं। टोपी मैंने बताया किस तरीके से आपने जो है वो पहननी, ठीक है। हाइजीन ये होती है कि अंदरूनी सफाई जो है इंसान की, वो आपने खुद सफाई रखनी है, ताकि आपको कोई यहाँ पे देखे प्लांट वाला तो कहे यार ये साफ सुथरा गार्ड है। और वैसे भी सफाई निस्फ ईमान है मुसलमान के, तो सफाई जो है वो लाजमी है कि सफाई साफ सुथरा इंसान हो, ठीक है ना। ये डिसिप्लिन, सफाई डिसिप्लिन ये कहता है कि आपके टर्न आउट ठीक हो, आपकी वर्दी ठीक हो। आप जो है जब यहाँ पे आते हो तो आप जो है वो सही वर्दी में, क्योंकि आप सुनाई देने से पहले दिखाई देते हो। क्या होता है? सुनाई देने से पहले आप दिखाई, आप बोलते बाद में हो, पहले बंदा आपको देखता है और पहले देख के आपके पोस्टर से समझता है कि ये आदमी किस लेवल में होगा, क्या इसको आता होगा, क्या इससे सीखा हो, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात की? तो आपका जो पहनना है, जो आपका लिबास है, जो आपकी वर्दी है, वो ठीक होनी चाहिए। पॉलिश, बूट पॉलिश हो, वर्दी साफ सुथरी हो, आपकी केप वेप ठीक तरीके से आपने पहनी हुई हो, ये तरीकाकार आपका होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हाइजीन का मैंने बताया। फिर डिसिप्लिन में आता है कि आप टाइम से आए, 10-15 मिनट पहले आए, और फिर टाइम के बाद जो है फिर आप चले जाएं, ठीक है। सिक्योरिटी जो है वो ये आप समझ ले कि इस तरह है, हर आदमी तकरीबन सिक्योरिटी को समझता है। जो अपने घर में जिसका घर है, हर आदमी घर में रहता है, तो उसने एक दरवाजा लगाया हुआ है लकड़ी का, वो कहता नहीं लोहे का लगाओ, जरा ज्यादा मजबूत हो जाए। वो दीवार जो है वो थोड़ी नीचे है, तो कहता है कि जो ऊपर कर दो इसको, ताकि ये जो है ये कोई जंप करके ना आ सके। ऊपर से छत नहीं, पर्दा नहीं, मैं सिक्योरिटी के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी के ऊपर बात हमारी सिक्योरिटी के ऊपर हो रही है कि उसके ऊपर किसी को इतनी दीवार फलांगने में आसानी होगी, इतनी में थोड़ी और मुश्किल होगी। अगर इससे ऊंची है तो और थोड़ी मुश्किल होगी। तो आप क्या कर रहे हो? अपने घर को सिक्योर कर रहे हो। इस तरह खिड़की है तो आपने वैसे नहीं खोली, उस पर लोहे की जाली लगा दी है। समझ आई मेरी बात? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सिक्योरिटी। अगर शहर में कोई घर है तो वो कोई कैमरा लगा देता है, कोई लेजर वायर लगा देता है। लेकिन मैं आपसे एक नॉर्मल बात करूं, यहाँ जो है इस प्लांट की सिक्योरिटी थोड़ा सा जरा ऊंचा काम है, जरा थोड़ा सा ऊपर का काम है, ठीक है। ये आपके घर को इतना रिस्क नहीं होगा, क्योंकि किसी ने कोई सोना गोल्ड पैसे तो नहीं रखे होंगे ना, बैंक में रखे होंगे, वो तो अपने पास तो नहीं रखे होंगे किसी ने। लेकिन यहाँ पे जो है वो जो चीजें पड़ी हुई हैं, इसके अंदर जो चीजें लगी हैं इन पंखों में, और यहाँ पे जो प्लांट में जो वो एरिया है, ये थोड़ा सा ऐसा है, रिस्की है। यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का माल, ठीक है, वो लाखों करोड़ों रुपए के माल के ऊपर आप लोगों को हिफाजत के लिए खड़ा किया है। अब वो हिफाजत जो है वो करनी कैसे है, उसको हम इधर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, करनी कैसे। उसमें कुछ चीजें तो मैं बताऊंगा, कुछ चीजें जो हैं वो आप अपने सवालात कर सकते हैं। आपके जहन में कुछ सवाल आता है ना, वो सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। जी ये कैसे होगा, इसको कैसे करें, ये इसका मुझे बता दें, ये फलां चीज में मुझे मसला आ रहा है, ये चीज में मसला आ रहा है। तो वो फिर मैं आपको उन चीजों का, उन सवालों का जवाब भी दूंगा। वो सिक्योरिटी से, उसका ताल्लुक सिक्योरिटी से हो आपका सवालों का, ये नहीं कि यूनिफॉर्म, तनख्वाह या ये वो एडमिन वाले मसले, खाने का मसला, ये मेरा नहीं है, ठीक है। मेरा मसला है आपकी तरबियत, आपकी ट्रेनिंग, और उसमें आप जो है थोड़े से बेहतर हो जाएं, और जो जितनी दिलचस्पी लेगा इंशाल्लाह वो उतना ही बेहतर होगा, ठीक है ना। तो जो सिक्योरिटी के सबसे पहले जो है ना, वो हमारे अल्लाह पाक ने हमें सेंसर दिए। हमें सेंसर क्या है? आंख है, नाक है और आपका कान है, ठीक है। समझ आ रही? ये 3 सेंसर है। अब ये सेंसर जो है वो काम कैसे करते हैं कि अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं, आप ड्यूटी पे सो नहीं रहे या सुस्ती नहीं कर रहे या लेफ्ट राइट देख रहे हो, तो फिर आपको कोई लोग आता हुआ नजर आएगा, कोई
मशकूक आदमी आता हुआ नजर आएगा, कोई रॉन्ग साइड से, मिसाल यहाँ से आ रहा है तो आप पहले से देखोगे हमारे तक पहुंचता है, अच्छा हमारे तक पहुंच गया तो फिर इससे पूछताछ करके फिर इसको अंदर छोड़ना है, इसके पास कार्ड है, ये सारी चीजें ना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर वो बंदा इस साइड से आ रहा है तो फिर आपने देखना कि यार ये अननोन आदमी है तो ये कहां से क्यों आ रहा है, समझ आई। इसी तरह जो नाक है उससे आप यहाँ बैठे हो और आपका जो है वो पीछे किसी एरिया में, क्योंकि यहाँ केबलें हैं, तारे हैं, इस तरह का काम भी है ना, कहीं आग लग गई है तो वो क्या आपको नाक बताएगा, ठीक है, कि जी कोई स्मेल ऐसी जलने की आ रही है, कोई गैस की स्मेल आ रही है, कोई जो है पेट्रोल की स्मेल है, कोई डीजल की स्मेल है। ये हर चीज की बदबू अलग होती है और अल्लाह ताला ने सेंस दिया हुआ इंसान को कि वो खुशबू जो है, उसकी बदबू जो है वो उसको महसूस कर लेते। फिर आपका जो है वो कान, उसमें यह है कि कोई टूटने की आवाज है, कोई चीख की आवाज है, कुछ शोर की आवाज है, कुछ धमाके की आवाज है, तो वो फिर आपका कान ही आपको बताता है। फिर आप उस तरफ अंदाजा करते हो कि यार वो कहां से ये आवाज आई है और उस तरफ आप परखते हो और उसको फिर देखते हो कि क्या सदेबाप है, क्या मसले। तो ये सबसे पहले तो ये 3 सेंसर जो है ये आपके खुले होने चाहिए। अगर आप सो जाते हो तो सेंसर सारे बंद हो जाते हैं, ये मशीन सारी जो अल्लाह ने दी है वो ये बंद कर देते हो ना, सोया हुआ बंदा जो है वो खो ही जाता है, फिर कहीं और चला जाता है, नंबर 1। फिर या तो फिर आप हैंड फ्री लगा लेते हो या ब्लूटूथ लगा लेते हो और मोबाइल की तरफ आपका ध्यान होता है और इधर आपका ध्यान नहीं होता, तो फिर भी आपका होने का कोई फायदा नहीं है। देखो एक तो होती है बॉडी सर्च, उसका तरीकाकार हम आपको बता सकते हैं, गाड़ी सर्च का आपको तरीकाकार बता सकते हैं, वेपन हैंडलिंग, वेपन आपने लेना किस तरह है, देना किस तरह है, अननोन आदमी को गिरफ्तार करना है तो वो किस तरीके से आप उसको वेपन पे, उससे अगर वेपन है तो वेपन रखवाओगे और उसको जो है आप पकड़ोगे। इस सेशन के अंदर कोई अगर कोई बात आप समझते हो कि यार ये वाला सवाल मुझे पूछने वाला है तो वो आप पूछ सकते हो। नहीं, जैसे कि पानी में कोई बंदा है तो उसको कैसे पानी में बंदा जो आए, देखो पानी में वो बंदा आएगा तो वो पानी में तो सारी जिंदगी नहीं रहेगा, वो आपके पास खुश्की में आएगा। जब वो खुश्की में आएगा तो उसका इंतजार करो कि वो खुश्की में आए, क्योंकि पानी में नहीं आपने उतरना। ना मैं आपसे कहूंगा कि आप स्विमिंग जानते हो तो आप उसमें चले जाओ, आप डाइव कर लो, क्योंकि पानी के अंदर जो है ना, मेरे ख्याल से ये तमाम ही जितने भी ये लगे हुए हैं फैन, ये सारे के सारे खुश्की में ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो पानी से बंदा खुश्की पे ही आएगा, तो आप उसका वेट करें और उसको देखें, ऑब्जर्व करें, उसको नजर में रखें। अगर कोई भटका हुआ आदमी है पानी में तो इस तरह का पानी में चलना आना, स्विमिंग करना तो मुश्किल है, क्योंकि इसमें दरख्त भी हैं, जड़ी बूटियां भी हैं, इसके अंदर ऊंची नीची जगह भी है, दलदल भी है, तो इसके अंदर से वो बंदा जो है ना, कोई भी आएगा वो बड़ा रिस्क लेके आएगा, ठीक है ना। तो इसको आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और रात का टाइम है तो सर्च लाइट वगैरह मार के उसको देखें, एक आध गार्ड की ड्यूटी लगा दें, यार यहाँ पे देखो ये बंदा कहाँ जा रहा है, फिर उसको आप गाइड कर सकते हो, भाई इधर से हट जाओ, उधर से चले जाओ, इधर नहीं आना। वो उधर से समझ जाएगा गार्ड वर्दी में मुझे क्या रहा है कि जी यहाँ पे नहीं आना, तो इसका मतलब है ये नो गो एरिया है, ये एरिया जो है आम एरिया नहीं है, ठीक है ना। ये एक तरीका कार है। दूसरा, अगर वो यहाँ आता है तो 1-2 आदमी वहां खड़े हो, एक आदमी राइफल आपके पास हो, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास राइफल नहीं है या उसके पास हथियार नहीं है तो उससे आप जो है एक आदमी पूछे, एक आदमी थोड़ा बैकअप पे खड़ा हो, पीछे खड़ा हो और दूसरा आदमी उससे पूछताछ करे। इसकी ये इसलिए कि दोनों साथ उसके ना जुड़ जाएं। अगर वो एक आदमी पे कोई हमला करता है, मतलब वो उसमें अपने हाथों से उसको जो है मारना शुरू करता है, पकड़ना शुरू करता है, दूसरा आदमी उसको तड़ी भी लगा सकता है, ओए खबरदार रुक जाओ, गोली मारूंगा, ये डराना। गोली नहीं आपने मुझको मारनी, लेकिन उसको पता होगा राइफल, पहले राइफल वाला बंदा दूर खड़ा होगा तो वो ये हरकत ही नहीं करे। लेकिन ये हो सकता है कि दोनों बंदे एक साथ जुड़ जाए, एक के पास बंदूक है एक के पास नहीं है, तो हो सकता है कि वो इतना मतलब ट्रेन आदमी हो, इतना पावरफुल ताकत हो या इतनी वो होशियार चालाक हो कि आपसे सबसे पहले गन ले ले। जब सबसे पहले आपसे गन ले ले, उसके बाद आप 2 आदमी हैं, गन एक थी, और फिर आपका काम हो गया, फिर आप जो है फारग गए। या वो 2 लोग थे, आप लोग 2 थे, या वो 4 लोग थे, आप लोग 2 थे या 3 थे, जो भी है, जो भी सिनेरियो हो सकता है वहां पे, वो आपसे गन ले लें, छीन लें, तो फिर आपका जो है वो काम वहां पे खत्म हो गया। फिर आप उनके वो जरगमाल बन गए ना, उनके बांदी हो गए। वो फिर आपसे जो हुक्म करेंगे तो फिर आप उसको बांधोगे। तो बेहतर ये है कि इसकी पोजीशन पानी वाली, पानी के अंदर उतरना नहीं है, क्योंकि आपके पास ना कोई लाइफ जैकेट है, ना आपके पास जो है कोई किट है, ना कंपनी आपको कहती है कि आप उतर के इस तरह से जाएं और आप उसका खुश्की पानी, क्योंकि उसे जो भी एक्शन करना है पानी में वो डूबता रहे, वो मरता रहे, उसको क्या करना है, पानी में आपकी कोई ऐसी चीज नहीं।